अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है उन लेडीज़ के लिए जिनको मशीन की सफाई का और मशीन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं। जो भी उनकी मशीन के साथ मसाइल होते हैं तो वो मशीन फ़ौरन से मैकेनिक के पास ले जाती हैं, जिससे ये है कि उनके बहुत से पैसे ज़ाया होते हैं और मशीन ठीक भी नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपकी मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है और भारीपन उसमें आ रहा है और धागा भी तोड़ी है, तो आप घर में किस तरीके से उसे रिपेयर कर सकती हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने मशीन के इस फुट को आपने उतार लेना है, क्योंकि जब हम इसकी सफाई करेंगे तो ये चीज़ें बीच में डिस्टर्ब करती हैं। और फुट के स्क्रू को आपने यहीं पर टाइट कर देना है। उसके बाद आपने करना ये है कि कोई भी स्क्रू ड्राइवर आपने लेना है, और ये देखिए इस वीडियो में जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ के ये स्क्रू हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइट है। तो इसके लिए आपने करना ये कि ऑयल कोई भी लेके आपने उसमें 1 से 2 कतरे ऑयल के आपने यहाँ पे डाल लेने। इससे ये होगा कि आपके जो है स्क्रू हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और आसानी से खुल जाएंगे। दोनों स्क्रू जब आपने खोल लेने तो आपने इनको सेफ जगह पर रखना है। किसी ढक्कन में भी आप डाल के रख सकते हैं या किसी मैग्नेट के साथ लगाकर आप इन्हें रख लें। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैं प्लेट यहाँ से हटाने लगी हूँ तो प्लेट कितनी गंदी हुई हुई है। ये डेली बेसिस पे मशीन यूज़ होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा रुआं और धागे वगैरह जमा हुए हैं। तो इसके लिए आपने करना ये कि आपने कोई भी ब्रश लेना है। घर में बहुत से एक्स्ट्रा ब्रशेज़ होते हैं, तो उनको लेकर आपने अच्छे से आपने इस ब्रश से इसकी सफाई करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए कितना गंद है इसमें जमा हुआ है। ये प्लेट भी मैं यहाँ से उतार लेती हूँ, आपको अच्छे से नज़र आएगा कितना गंद इसमें जमा हुआ है, धागा और रुएँ वगैरह जमा हुए। इसकी वजह से मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और धागा भी तोड़ना शुरू हो जाती है। आपने अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से इसकी सफाई कर लेनी है। तो यहाँ पे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इस तरीके से आपने नीचे से भी इसकी इसी तरह सफाई करनी है और ऊपर से भी आपने इसकी सफाई करनी है। जब आप सफाई करना शुरू करेंगे तो आपने इसमें तेल नहीं लगाना है, अभी आपने बिल्कुल ब्रश से ही इसकी सफाई करनी है। मैं तो खुद हैरान हो गई हूँ, कितना गंद इसमें रुएँ और धागा वगैरह जमा हुआ है। इसी की वजह से मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और धागा तोड़ना भी शुरू कर देती है। आपने बिल्कुल ड्राई ब्रश से अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपने 1 से 2 कतरे इसमें ऑयल के यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा आपने ऑयल यूज़ नहीं करना है और ब्रश की मदद से अच्छे से आपने इसको क्लीन कर लेना है। यहाँ पे वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी मशीन बिल्कुल साफ़ हो गई है। उसके बाद आपने ये देखिए प्लेट हमारी कितनी अच्छी क्लीन हो गई है। इसको आपने फिर से वैसे ही सेट कर देना। आगे पीछे के जो स्क्रू थे आपने उनको इसी तरीके से सेट करके टाइट कर देना है। जो गंद वगैरह हमारी मशीन में जमा हो जाता है, रुएँ और धागा वगैरह, यही मशीन की मेन वजह होती है इसकी आवाज़ करने की और इसका धागा तोड़ने की। आपने मशीन को क्लीन करना है, हर 2 से 3 दिन के बाद मशीन को आपने अच्छे से क्लीन करना है। और सनलाइट में भी आपने मशीन को 1 से 2 घंटे के लिए रखना है। यहाँ पे ये जो मशीन का फुट मैंने उतारा था, इसको भी आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसमें भी बहुत ज़्यादा गंद जमा हो जाता है और क्लीन करने के बाद आपने इसको दोबारा से इसी तरीके से टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने मशीन के जहाँ-जहाँ तेल डाला जाता है उन हिस्सों में आपने ऑयलिंग कर लेनी। ऑयलिंग करने के बाद आपने एक ज़रूरी काम है वो जो ये करना है कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा पीस लेके उसको आपने मशीन में धागा डाले बगैर 1 से 2 दफ़ा आपने इसको चलाना है। उससे ये होगा कि हमने जो भी मशीन में ऑयलिंग की है वो अच्छे से हमारे मशीन के पुर्ज़ों में फ़िक्स हो जाता है और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उस कपड़े में निकल आता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा से कमेंट करके मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।